टू किचन में साइमा तनवीर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज हम हाजिर हुए हैं नई रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं पकोड़े। पकोड़े हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, जिसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने तकरीबन 1 कप भर के लिया बेसन। ये आलू लिए हैं, आलू मैंने लिए हैं बड़े वाले। ये देखिए मैंने इस तरीके से इनको बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक लंबा काट लिया है। ये मैंने 4 टेबलस्पून मैंने ली है ये पालक, उसको मैंने कटिंग कर लिया। मैंने ये देखिए उसकी डंडियाँ भी कटिंग की हैं। ये भी ज़रूर डाला करें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, उनको भी बारीक बारीक कटिंग कर लिया मैंने। एक दरमियानी शिमला मिर्च है, उसको भी बारीक कटिंग कर लिया है। 1 अदद अंडा लेंगे हम। 1 बड़ी प्याज ली है मैंने, उसको भी मैंने स्लाइस कटिंग कर लिया है। ये मैंने इमली और आलू बुखारे का मैंने पल्प लिया है। इसलिए सिर्फ हम ये डालेंगे, इसका पल्प डालेंगे, ये गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं डालेंगे, इससे बहुत चटपटे बनेंगे हमारे पकोड़े। ये 1 चम्मच मैंने मैदा लिया और 1 चम्मच इसमें मैंने चावल का आटा शामिल कर लिया है। इसमें जो मसाले जाएंगे, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, आधा चाय का चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च, 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी कलवंजी, 1 चाय का चम्मच मैंने लिया चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच में मैंने आमचूर पाउडर, आप अनारदाना भी ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने लिया ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच मैंने लिया सूखा धनिया। पहले हम अपना बेसन घोल लेंगे, उसमें हम शामिल करेंगे मैदा और चावल का आटा। इसमें शामिल करेंगे सारे मसाले, इसको मिक्स करेंगे, के साथ मिक्स करना है। अंडा शामिल करेंगे, ये इमली और आलू बुखारे का पल्प भी शामिल कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इतनी सी थिकनेस होनी चाहिए इसमें, बस। अब हम सारी चीज़ें शामिल करेंगे इसमें। प्याज, पालक, पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। शिमला मिर्च मिक्स करेंगे, इसको भी पहले। आलू भी शामिल करेंगे। ये हमारा बर्तन छोटा पड़ रहा था, हमने ये बड़ा वाला बर्तन लिया है। इसमें हमने अच्छे से इनको मिक्स करना है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये लास्ट में हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, आधा चाय का चम्मच। उसको मिक्स करके हम रख देंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए पड़े रहें, ताकि जो आलू में जो क्रंच है वो उसमें ख़त्म हो जाएगा। ये हम पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। तो रिंग की शक्ल में आप इसको रखते जाएं। है इसको चम्मच के साथ इन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा डालेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये। आराम से इसको आपने पलट देना। जी फ्रेंड, हमारे मज़ेदार पकोड़े रेडी हो चुके हैं। कुछ लोग इसको नूडल्स के साथ बनाते हैं। मैंने आलू की कटिंग इस तरीके से की है कि वो नूडल्स की शक्ल आए। जब आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।